अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बासित, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी, बिल्कुल। अच्छा बासित, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे काफ़ी मैसेज कर रहे हैं, उनको गिग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि गिग में उनको बनाने में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आज आपका जो लेक्चर है वो कवर करने के बाद इनको गिग के बारे में बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम, क्या मिस्टेक ये लोग करते हैं जिनकी वजह से इनकी गिग रैंक नहीं होती या इनको ऑर्डर्स नहीं आते, या क्या पॉइंट्स उनको हाइलाइट कर दीजिएगा अगर एटलीस्ट लोग अपनी गिग अच्छी तरीके से बना सकें। ठीक हो गया। ठीक हो गया? ओके, थैंक यू सो मच। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं उसको आपने देख लिया होगा। कुछ न्यू स्टूडेंट या प्रीवियस जो स्टूडेंट्स थे MI के वो भी होंगे। इसमें तो आपको जो भी इश्यूज हैं वो नोट डाउन कर लें, और आज के इस लेक्चर में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे कि आपके जो जो इश्यूज हैं गिग रैंकिंग रेलिवेंट या इसके अलावा फाइवर रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं आपकी तो वो नोट डाउन कर लें। वो हम एट द एंड लेक्चर के एंड में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो कुछ आपने इस कोर्स में सीखा, जो स्किल्स सीखी मैम आई से 12 स्किल्स थी जो आप लोगों ने सीखी, अब उसे कैश करना है आपने। और उसे कैश कैसे कर सकते हैं, वो फाइवर फ्रीलांसिंग के थ्रू ही आप उसे कैश कर सकते हैं, जो कि लेक्चर्स A to Z हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से आपने कीवर्ड फाइंड आउट करनी है, फिर आपने उसमें टाइटल किस तरह से क्रिएट करना है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से आपने बनानी है, और उसमें फिर टैग्स कैसे एडजस्ट करने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने जो टाइटल आपके जो कीवर्ड्स होंगे वो आपने किस तरह से प्लेस करने हैं, आपने अपनी गिग के रेलिवेंट कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये कंप्लीट हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो अ, आज के इस लेक्चर में हम कुछ फाइवर की वो पॉइंट्स देख लेते हैं जहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे होते हैं कि हमारी जो इश्यूज आ रहे होते हैं उनको, कि उनकी जो गिग्स हैं वो कहते हैं कि हमारी गिग तो एक्टिव है लेकिन वहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। बेसिकली आपकी जो गिग है वो एक्टिव होती है फाइवर पे, जो कि आपको स्टेटस शो हो रहा होता है कि आपकी गिग्स में, लेकिन बैकएंड पे वो आपकी गिग जो है वो रिव्यू में गई होती है, जो कि फाइवर का एल्गोरिदम है वहाँ पे वो उसे रिव्यू कर रहा होता है उस गिग को। तो उसे चेक करने के लिए आप यहाँ से फाइवर का fiverr.com डोमेन ओपन करेंगे, साइट ओपन करेंगे फाइवर, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है स्पोर्ट्स में हेल्प एंड सपोर्ट। और यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम जो है वो एज ए सेलर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो क्योंकि गिग्स हमने क्रिएट किए हैं और बायर्स जो हैं वो हमारी सर्विसेज वहाँ से परचेज करते हैं, लेते हैं, तो यहाँ से हम एज सेलर्स सेलेक्ट करेंगे। सेलर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे क्लिक करना है, हमने स्क्रॉल करना है, उसे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, और सेलिंग ऑन फाइवर पे हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास गिग ऑप्शंस हैं। गिग्स जितनी भी हमारे पास होंगी वो यहाँ पे जब भी हम इसे क्लिक करेंगे तो वो गिग्स यहाँ पे विजिबल होंगी, और उनके स्टेटस यहाँ पे शो होंगे कि वो रियल टाइम में हमारी जो गिग है वो रिव्यू में है। यहाँ से हमने जैसे ही क्लिक किया गिग्स पे और यहाँ पे
सेलिंग ऑन फाइवर पे जाने के बाद यहाँ पे गिग्स पे क्लिक करेंगे और फिर हमने गिग स्टेटस चेक करने हैं। आपके पास जितनी भी गिग्स वहाँ पे ऑलरेडी आपने पब्लिश की हुए हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, वो सब यहाँ पे मेंशन हो जाएँगी। जब आप गिग स्टेटस पे क्लिक करेंगे, वो सारी यहाँ पे शो होंगी, विज़िबल होंगी। आपने उसमें फर्दर उनको चेक कर लेना है कि आपकी कौन-सी गिग जो है वो एक्टिव है, कौन-सी गिग जो है वो रिव्यू में गई हुई है। मोस्टली हमारे पास इम्प्रेशंस भी आ रहे होते हैं और उसमें बैकएंड पे वो हमारी गिग जो है वो फाइवर के रिव्यू में गई होती है और वो उसी के ही विज़िटर्स जो हैं या उसके जो आप क्राउलर समझ लें, रोबोट्स समझ लें जो कि बैकएंड पे वर्क कर रहे होते हैं, तो वो हमारी गिग को विज़िट कर रहे होते हैं, उसे चेक कर रहे होते हैं। उसकी वजह से भी या फिर बग कोई आ जाता है उसके एल्गोरिदम में, तो वो उसे डिटेक्ट कर रहा होता है, उसे चेक कर रहे होते हैं, तो वो भी इम्प्रेशंस वहाँ पे काउंट हो रहे होते हैं, हमें शो होता है। लेकिन एक्टिव का जो स्टेटस है रियल टाइम में वो हमें यहीं से ही पता चलता है कि हमारी जो गिग स्टेटस है, वो एक्टिव है, रिव्यू में है या उसके साथ पेंडिंग में गई हुई है या कोई भी इश्यू है, वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है जब हम गिग स्टेटस पे क्लिक करते हैं और हमारी जो गिग्स हैं, वो ओपन होती हैं। फर्दर हम उन गिग्स को चेक कर लेते हैं कि हमारी जो गिग्स हैं, उसमें स्टेटस जो रियल टाइम में स्टेटस है, उसका फाइवर की नज़र में वो कहाँ पे है और कहाँ उसने प्लेस की हुई है। मोस्टली स्टूडेंट्स की गिग्स जो हैं वो वहाँ पे हमारे पास गिग सेक्शन में तो एक्टिव शो हो रही होती हैं, लेकिन इस सेक्शन में जो कि हम कॉन्टैक्ट सपोर्ट में चेक नहीं करते, यहाँ पे वो रिव्यूज़ में या पेंडिंग पड़ी होती हैं और वहाँ पे ऑर्डर्स जो हैं वो नहीं आ रहे होते। वो कहते हैं कि हमने कंप्लीट एसईओ भी की हुई है, हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कंप्लीट हमने की हुई है, ऑन पेज एसईओ भी की है, ऑफ पेज एसईओ भी की है। उसमें हमने टाइटल जो है वो ऑप्टिमाइज़ किया है फाइवर के एल्गोरिदम के मुताबिक। उसमें हमने पैकेजेस जो ऐड किए हैं वो भी कंप्लीटली ऑप्टिमाइज़ किए हुए हमने ऐड किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इंप्रेशंस आ रहे हैं, उस पे जो है वो क्लिक्स नहीं आ रहे। या क्लिक्स आ रहे हैं तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो क्लिक्स जो है वो हमने ऑलरेडी भी इसे डिस्कस किया हुआ है कि क्लिक्स हमारी जो हैं वो हमारे थंबनेल अट्रैक्टिव अगर हैं तो फिर वो हमारे पास क्लिक्स आते हैं, अदरवाइज़ हमारे क्लिक्स जो हैं वो कम होते हैं। जब भी आपकी जो इम्प्रेशंस हैं वो डाउन हो तो इट्स मीन कि आपका जो टाइटल है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है या उस सर्विसेज़ के रेलेवेंट नहीं है जो आप सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं। अगर आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव नहीं है, एंगेज नहीं कर रहा लोगों को, तो वो आपके क्लिक्स जो हैं वो डाउन होंगे, इम्प्रेशंस ज़्यादा होंगे, तो आपका टाइटल जो है वो ऑप्टिमाइज़ होगा, एसईओ ऑप्टिमाइज़ फाइवर एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड होगा उसमें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जो आप करते हैं फाइवर के लिए, तो उसका टाइटल जो है वो कंप्लीट ऑप्टिमाइज़ होगा, लेकिन आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव आई कैची नहीं होगा, तो इस वजह से आपके क्लिक्स जो हैं वो डाउन होंगे या आप जो थंबनेल है वो भी अट्रैक्टिव है, आई कैची है, लेकिन उसके बाद फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इट्स मीन कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कोई फ़ॉल्ट है, तो उसे आपने डिस्क्रिप्शन में देखना है। मेजर जो इश्यूज़ होते हैं गिग रैंकिंग में वो यही होते हैं, लेकिन लाइव जो है एट द एंड हम लाइव भी चेक कर लेंगे। कोई लिंक अगर आप लोगों में से शेयर करें जिसमें इश्यू इश्यू जो है वो सबसे ज़्यादा हो जिसका, तो वो लिंक शेयर करें, हम लाइव उसे चेक कर लेंगे कि वहाँ पे उसे कौन-कौन से इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसकी गिग पे अ, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इसके बाद यहाँ पे जो ट्रेंडिंग स्किल्स यहाँ पे चल रही हैं जिसमें यूट्यूब रेलिवेंट अगर हम बात करें तो उसमें यूट्यूब पे आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड जो आप करते हैं या हम लोग मोस्टली, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो फाइवर और यूट्यूब रेलिवेंट ही है, और तो मैं यूट्यूब की बात करूं अगर, तो यूट्यूब पे चीप प्राइस में हमें वो सर्विसेज मार्केट में पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं, और जो हमारा यूट्यूब का कोर्स है उसमें हम कंप्लीट ये डिस्कस करते हैं कि आप लोग एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी सर्विसेज कैसे कंप्लीट कर सकते हैं।
क्राइटेरिया कैसे मीट कर सकते हैं और ये सर्विसेज़ आप फाइवर पे कैसे दे सकते हैं और ये ट्रेंडिंग जो है वो स्किल है यहाँ पे फाइवर पे और मोस्टली जो ऑर्डर आते हैं यहाँ पे हमारे पास वो यूएसए और जर्मनी के ऑर्डर्स आते हैं और इसमें जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है वो डेली बेसिस पे जो है वो अगर आप देखें तो अ, हाफ एन हावर जो है वो हमारा टाइम कंज्यूम होता है लेकिन उसमें हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है विद इन फ्यू डेज विद इन वीक आपका जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है और ये सर्विसेज फाइवर पे इन डिमांड सर्विसेज हैं जैसे यहाँ पे हम सर्च करें जैसे यहाँ पे यूट्यूब मोनेटाइजेशन की अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो सर्विसेज अगर यहाँ पे आप देखें तो 5 के सर्विसेज हैं लोग मोनेटाइजेशन की सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन इसमें रैंडम सी अगर कोई भी हम यहाँ पे गिग्स ओपन करते हैं तो उसमें अगर आप देखें तो कोई भी गिग आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे ऑर्डर्स ना हो 8 ऑर्डर्स इन क्यू 11 ऑर्डर्स इन क्यू 5 ऑर्डर्स इन क्यू और ये हमने रैंडम सी गिग्स ओपन की हैं और इसमें आप अगर क्राइटेरिया देखें 30 डेज़ यहाँ पे ले रहे हैं और मिनिमम जो है वो हम इसे 1 वीक में ऑलमोस्ट हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं इस क्राइटेरिया को जो कि यहाँ पे 110 जो है वो डॉलर्स यहाँ पे चार्ज करें जो कि पाकिस्तानी एक हैंडसम अमाउंट बनती है अगर मंथली आपको 1 ऑर्डर भी मिलता है तो मेरे ख्याल में जो है वो स्टार्टअप में आपके लिए इनफ रहेगा और ये लास्ट जो डिलीवरी है इसकी वो 21 और 1 दिन भी नहीं हुआ जो कि इसकी अ, जो सर्विसेज़ जो ये दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जो लास्ट डिलीवरी दी हुई है ऑर्डर की 30 डेज़ यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी है कि ये कंप्लीट करके दे रहे हैं मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया और $125 चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे और इसमें ये ऑर्गेनिकली और टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू भी जो कंटेंट है क्राइटेरिया है हम इसे कंप्लीट करते हैं और इसमें आप ये सर्विसेज ऑलमोस्ट यहाँ पे फाइवर पे लोकल मार्केट में और इसके साथ ही आप अपने चैनल को भी मोनेटाइज करके वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं जो कि फाइवर के साथ अगर आप करना चाह रहे हैं फाइवर और उसके साथ अगर कोई स्किल अटैच करना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन और सजेशन यही रहेगी कि आप यूट्यूब का जो कोर्स है उसे ज्वाइन करें जिसमें आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को कैश कर सकते हैं आप उसमें फाइवर पे भी और आप उस अपने चैनल को भी मोनेटाइज करके वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से रैंडम अगर क्योंकि यहाँ पे मोनेटाइजेशन हमने सर्च किया यूट्यूब के रेलेवेंट अगर कोई और भी सर्विसेज हम यहाँ पे सर्च करते हैं जैसे थंबनेल है फॉर एग्जांपल थंबनेल है या इसमें एसईओ है इंट्रो है आउट्रो है वीडियो एडिटिंग है ये सारी उस कोर्स में हमारी आउटलाइन शामिल हैं और यहाँ पे अगर आप देखें जितनी भी गिग्स आप यहाँ पे ओपन करते हैं इन डिमांड सर्विसेज हैं जितनी भी ओपन करेंगे उसमें ऑलमोस्ट आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ये 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 1 ऑर्डर इन क्यू और ये जितनी भी यूट्यूब के रेलेवेंट क्योंकि यूट्यूब जो है वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग इसे यूट्यूब पे चैनल्स ही होते हैं उनके और उन्हें ना तो ऑप्टिमाइज़ेशन सही से आती है और ना ही वो इतना टाइम स्पेंड करते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में से ही मोस्टली यूनाइटेड स्टेट में 85% लोग जो हैं वो ऑर्डर्स फ्लिप करते हैं। जैसे फ्लिपिंग मैंने आपको बताया कि जो है वो ऑर्डर्स कहीं से ले लेते हैं फाइवर से लें, अपवर्क से लें, फ्रीलांसिंग से लें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो प्लेटफ़ॉर्म हैं वहाँ से अगर वो ऑर्डर्स लेते हैं, ऑर्डर्स लेके वो फाइवर से अपनी ऑर्डर जो है वो
नेक्स्ट कुछ मार्जिन रख के आप नेक्स्ट वो किसी और को दे देते हैं कि तो वो वहाँ से इसे चीप रेट में कंप्लीट करवा के वहाँ पे फिर जैसे ही वो ऑर्डर उन्हें डिलीवर होता है, वो नेक्स्ट अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं, जहाँ से वो उन्होंने ऑर्डर लिया होता है। तो इसे गिग फ्लिपिंग भी कहते हैं कि यहाँ से 85% लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट में 85% लोग फाइवर पे गिग फ्लिपिंग ही कर रहे होते हैं। वो खुद इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। और इसमें अगर आप लोग जो है वो अपनी गिग्स को अ, विदिन हॉर रैंक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप कंप्लीट उस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करें जो कि ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कीवर्ड फाइंडिंग टाइटल ऑप्टिमाइज़ेशन अ, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऐड करना थंबनेल मैम आई ने आपको बनाया सिखाया होगा तो उसमें ऑफ पेज एसईओ वीडियो और एसईओ जो है वो ऑफ पेज एसईओ हमने उसमें की। तो ये कंप्लीट अगर आप इसे कवर करते हैं तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको जो है वो ऑर्डर मिल जाएगा इससे। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने 3 4 डेज़ में जो मेरी गिग है वो रैंक हो जाती है और रैंक होने के बाद क्योंकि अगर आपकी गिग रैंक होती है तो उसमें आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि जब भी कोई आपके रेलेवेंट यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपके रेलेवेंट गिग के रेलेवेंट कोई भी टॉपिक सर्च करता है, तो वो आपकी गिग अगर फर्स्ट पेज पे है, तो वो वहीं से ही सर्च करके उसे ऑर्डर प्लेस करके चला जाता है क्योंकि जब वो स्पेंडिंग कर रहा है तो वो ये देखता है मोस्टली एक यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जो गोरे हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि उसमें आप वो कितना पे कर रहे हैं। वो क्वालिटी वर्क को देखते हैं कि यहाँ पे वर्क जो है वो क्वालिटी वर्क कौन दे रहा है। अगर तो आप क्वालिटी वर्क देते हैं तो उसमें रिपीटिंग यहाँ पे आपने देखा होगा हमने एक गिग ओपन की थी, उसमें रिटर्निंग जो क्लाइंट थे वो बार-बार आए थे। ये देखिए कमिंग बैक रिपीटेड बायर्स यहाँ पे ये देखिए ये टैग एक्सटर्नल टैग उसमें जो मिला हुआ है ये वो क्लाइंट्स हैं जिसे आप जो है वो अगर क्वालिटी वर्क देते हैं तो ये एक एक्सटर्नल टैग फाइवर की तरफ से आपको मिलता है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है और ये मेरे ख़्याल में ट्रस्ट करने के लिए इतना इनफ ही होता है कि सेम क्लाइंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी की गिग को बाय करता हूँ और मुझे वहाँ से अगर क्वालिटी वर्क मिलता है तो अगर मुझे दोबारा से वही वर्क चाहिए तो मैं फिर उसी क्लाइंट से ही लूँगा क्योंकि मैं सैटिस्फाई हूँ उससे और ये फिर फाइवर जो है वो एक टैग दे देता है। अगर तो मुझे उसका वर्क अच्छा नहीं लगा तो तब मैं उसे जो है वो ऑर्डर्स क्यों प्लेस करूँगा या मैं उस पे स्पेंडिंग क्यों करूँ? तो इसीलिए जो है वो क्वालिटी वर्क अगर वो दे रहा है तो ये टैग उस पे मिल जाता है और ये न्यू बायर जो जो भी आ रहा है तो उसके लिए सैटिस्फैक्शन होती है कि वो और रिव्यू एक मिल जाता है उसे और सैटिस्फैक्शन होती है कि रिटर्निंग जो है वो बायर्स ही यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे जो है वो क्वालिटी वर्क होगा, अच्छा वर्क होगा और फिर जो है वो आपकी गिग जो है वो बूस्ट करना स्टार्ट कर देती है। और लाइक्स का यहाँ पे है कि जो बटन यहाँ पे शो होता है अगर तो कोई भी आपकी गिग को लाइक करता है तो उसमें यहाँ पे शो भी होता है और ये भी रिव्यूज़ रिव्यू समझ लें आप या इसे जो है वो पॉजिटिव पॉइंट समझ लें फाइवर की गिग रैंकिंग में कि इतने लोग इसे पसंद करते हैं। और इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री में कि आप जो है वो अपनी गिग को कैसे रैंक कर सकते हैं उसके लिए ये एक ट्रिक है। ट्रिक जो है वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होती वर्किंग होती है लेकिन उसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये इन फ्यूचर वर्क करेगी या नहीं। उसके लिए एक टिनी टास्क एक एक्सटेंशन है सॉरी एक सॉफ्टवेयर है, आप लोग उसे यूज़ करें और उसमें टिनी टास्क में जो है वो
वर्किंग ये होती है कि आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे सर्च करते हैं, या आप जो है वो अपने कर्सर को मूव करते हैं और जहाँ पे क्लिक करते हैं, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप उसे रिपीट कर सकते हैं। जब भी आप चाहें और जितनी मर्तबा आप उसे रिपीट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उसमें आपने टिनी टास्क वहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल में, और वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप फाइवर पे जाएँगे, और ये वर्क आपने अपनी साइट पे बिल्कुल नहीं करना, सॉरी, अपनी साइट अपने जो पीसी होगा या लैपटॉप होगा आपका, उसमें कभी भी नहीं करना आपने ये। न्यू पीसी या ओल्ड किसी फ्रेंड्स का ले लें, अगर नहीं है तो फिर गेस्ट ब्राउज़र में आप उसे कर लें और वो एक्टिविटी परफ़ॉर्म करें कि आप फाइवर पे जाएँ, वहाँ पे अपनी गिग सर्च करें, सर्च करने के बाद आप उसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद उसे विज़िट करें, स्क्रॉल करें, और फिर वहाँ पे आपने सर्च करना है तो अपने टाइटल के थ्रू, और उसके बाद जो है वो आप उसे क्लोज़ करें, फिर आप उसे ऐसे ही रिपीट कर दें, और रिपीट टाइम जो है वो आप रैंडम रखें, और इससे जो है वो आप जो रिपीट करें 1 के 1 के इज़ इक्वल टू 1000, तो 1 के रिपीट करें इसे, तो आपकी गिग जो है वो विदिन हर फर्स्ट पेज पे होगी। लेकिन ये एक ट्रिक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये ट्रिक है, और ट्रिक कभी भी बंद हो सकती है। ये सिर्फ़ जो है वो ट्रिक ये आपकी गिग अगर बूस्ट कर जाती है इस तरह से, तो आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जो अ, ऑप्टिमाइज़ेशन है वो कंप्लीट करें, उसके बाद ये ट्रिक अप्लाई करें। इसके अलावा जो रियल ट्रिक है वो ये कि लोग अपनी गिग्स को रैंक करने के लिए कस्टम ऑर्डर्स लगवा लेते हैं। कस्टम ऑर्डर्स इस तरह से होते हैं कि ये आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें, एक बार टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें, और उसमें किसी से भी पे करके आप ऑर्डर ले लें, और उसमें ऑर्डर्स जब भी आपके पास कस्टम ऑर्डर आते हैं, और 2 से 3 ऑर्डर्स जब अगर आते हैं, तो उसमें आप जो है वो आपकी गिग ऑटोमैटिकली फाइवर के एल्गोरिदम में इंडेक्स हो जाती है, और वो उसे रैंकिंग देता है। अगर ऑर्डर किसी के पास भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो उसे रैंक करना स्टार्ट कर देता है कि ये रेलेवेंट है उस कीवर्ड के जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, और इसीलिए इसे ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। तो वो किसी प्रोफेशनल बंदे से लें जो कि फाइवर के रिव्यूज़ दे रहा हो इसे, फेसबुक पे या लोकल मार्केट में इसे रिव्यूज़ का नाम दिया जाता है, फाइवर रिव्यूज़। तो वो आपको रिव्यू दे देते हैं, 5 स्टार रिव्यूज़ अगर जब मिलते हैं, कस्टम ऑर्डर होते हैं, तो उसे आप कस्टम ऑर्डर को 10 से 12 दिन के लिए रखें, और 2 ऑर्डर्स लगवाएँ यहाँ पे $5 के। तब आपकी गिग जो है वो ऑर्गेनिकली रैंक कर जाती है, और इसमें जो रैंकिंग होती है वो ड्रॉप भी नहीं होती, लेकिन जो टिनी टास्क का मैंने बताया आपको मेथड, तो जब वो आप क्लिकिंग ऑफ करेंगे उसमें, तो वो फिर डी रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कस्टम ऑर्डर्स अगर आप लगवाते हैं, तो उससे आपकी गिग जो है वो रैंक रहती है, जब तक वहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं, और इसमें जब आप ऑर्डर्स इनकी कोई भी अगर आपकी गिग को विज़िट करेगा और वहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, तो वो एक बायर ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाता है, तो वहाँ पे ऑर्डर्स आने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और किसी भी सर्विसेज़ को देख लें, उसमें अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब एक ऐसी सर्विसेज़ है यहाँ पे फाइवर पे, जो कि कभी भी मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे ड्रॉप हुए हों, और मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं उनका ये एक शिकवा समझ लें फाइवर पे या फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, कि ये रहता है कि यहाँ पे अ, नवंबर और दिसंबर जो है ये फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ही डाउन डेज़ होते हैं, कि इसमें यहाँ पे फाइवर्स पे ऑर्डर नहीं मिलते। तो इसमें यूट्यूब में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि यहाँ पे आपको ऑर्डर्स ना मिलें, यहाँ पे
सेल्स चलती हैं और यूट्यूब पे विज़िटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस चल रहा होता है और मोस्टली जो है वो क्रिश्चियन ही हैं दुनिया में। परचेज़िंग कम कर देते हैं इसलिए फाइवर्स पे ऑर्डर्स डाउन हो जाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता। यूट्यूब की सर्विसेज़ अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे ऑर्डर्स आपके कभी भी कम नहीं होंगे। फाइवर पे और बैकएंड पे जो है वो आप अपने चैनल को भी मोनेटाइज़ करवा रहे होंगे और उसपे चैनल मोनेटाइज़ चैनल भी सेल कर सकते हैं और उसपे आप जो है वो अपनी ऑर्गेनिक रीच लेके आप उसे मोनेटाइज़ करवा के वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के रेलेवेंट अगर कोई क्यूरीज़ हैं आपकी तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप किसी का कोई इश्यू है तो वो अपनी जो गिग लिंक है वो शेयर कर दें ताकि हम उसे विज़िट कर लें और उसमें इश्यूज़ जो-जो हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। किसी की कोई क्यूरी नहीं है? या तो कोई गिग शेयर कर दें आप मुझे लिंक उसमें हम विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसमें कोई इश्यूज़ जो भी हैं आपके वो तभी वहाँ पे उसे डिस्कस कर लेते हैं या फिर आपके पास अगर कोई क्यूरीज़ हैं रिटन फॉर्म में हैं या कोई और अगर तो यूट्यूब मोनेटाइज़ेशन रेलेवेंट आपने कोर्सेज़ के सीखना है तो वो हमारा कोर्स ग्रो योर लाइफ पे ही यूट्यूब मार्केटिंग के नाम से चल रहा है। आप उसमें आज ही एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ से आपने लिंक लिया है उनके थ्रू या जिस भी कोर्स में हैं तो आप मेमआई से डायरेक्ट या किसी भी एफिलिएट से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। उससे आप जो है वो डिटेल्स ले लें और मोनेटाइज़ेशन कैसे आप लोग कर सकते हैं ये कंप्लीट हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने मोनेटा अस्सलाम वालेकुम बासित, आपका लेक्चर कवर हो चुका है? जी। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों की तमाम क्यूरी जो है वो सॉल्व हो चुकी होगी। अच्छा सर बासित जो है वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन की भी कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं जिसमें आप लोग जो है कवर करेंगे किस तरह से आप यूट्यूब की सर्विसेज दे के भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट कि आपने किस तरह से अपने सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ाने हैं, वॉच आवर्स किस तरह कंप्लीट करना है, ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ किस तरह से कवर करनी है। चूँकि अब्दुल बासित जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब एक्सपर्ट हैं और प्रॉपर इनकी जो है कंपनी है, ये ऑलरेडी आपको आई थिंक बता भी चुके होंगे। तो आप अगर एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, इनका एक लेक्चर तो हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर इनके जो है परसों उनका सेकंड लेक्चर होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जिस भी ग्रुप में ऐड हैं वहां पे आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं आपको या मुझे पर्सनल में मैसेज करके अपने रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कंफर्म करवा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब की एनरोलमेंट जो है वो तकरीबन परसों रात 12 बजे तक, आज का डेट है हमारी 10 है तो 12 पीएम तक रजिस्ट्रेशन की क्लोज कर दी जाएंगी। तो आप में से जो इंटरेस्टेड है जो सर बासित से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यूट्यूब के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म करवा सकते हैं। बाकी आप बात देख लें, कोई क्वेश्चन है तो आप इनका देख लें, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करते हैं। जी, स्टूडेंट ने गिग शेयर की है तो विज़िट कर लेते हैं हम उसे देख लेते हैं कि क्या इश्यू
यहाँ पे इस रेलेवेंट ऑलरेडी फाइवर पे गिग्स हैं जो अपनी गिग शेयर की हुई है। इस पे तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, जो जितनी भी यहाँ पे गिग्स लोगों ने क्रिएट की हुई है, तो वो उन्होंने पर्सनली रिव्यू लिए हुए हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं अभी, कि किस तरह से आप लोग जो है वो रिव्यूज़ ले सकते हैं। तो उन्होंने रिव्यूज़ लिए हुए हैं इस पे। कनाडा कनाडा ये देखिए, बस सेम पर्सन है जिसका अकाउंट था बायर का, उन्होंने लगवा के यहाँ पे ऑर्डर्स लिए हुए हैं, और ये उन्होंने खुद से ऑर्डर्स लिए हुए हैं। इस पे कोई बायर सर्च नहीं कर रहे इस गिग को, इसीलिए आपको ऑर्डर्स मिलना यहाँ पे मुश्किल है। आप अपनी डोमेन चेंज करें। डोमेन्स मीन के यहाँ पे आप अपनी स्किल जो है वो चेंज करें। अगर फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट हैं तो मैम माई ने आपको स्किल्स सिखाई होंगी, जो कि 12 स्किल्स हैं जिसमें आपने सीखा होगा काफ़ी सारी कैटेगरीज में। तो उसमें उसमें से कोई अप्लाई करें, या फिर ट्रेंडिंग में जो है इस वक्त यूट्यूब, अगर वो लेना चाह रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इस पे आपको ऑर्डर्स मिलने के कोई चांसेस नहीं है, जो कि आपने गीग अभी शेयर की हुई है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आप गिग देखें तो यहाँ पे कोई भी सेल नहीं है, किसी भी गिग पे सेल नहीं है। तो हमने जो प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपने कैटेगरी जब सेलेक्ट करनी है तो उसमें देखना भी है कि यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं, कि आपने जो डोमेन चूज़ की हुई है कि उस पे लोग इंटरेस्टेड हैं, बायर्स उस पे आ रहे हैं, उस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं। ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें आप अगर देखेंगे तो ये कंप्लीट आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से फ़िल्टर आउट करते हैं। इस पे आपको कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे, जब तक आप खुद नहीं लेते। अगर खुद भी लेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम और मनी वेस्ट करेंगे। अगर आप इस पे रिव्यू भी लेते हैं तो फिर भी इस पे कोई चांसेस नहीं है कि आपको यहाँ पे ऑर्डर्स मिलें। जी, अगर किसी और की कोई क्वेरी है तो वो डिस्कस कर सकते हैं आप। आई थिंक बासित कोई भी क्यूरी नहीं है, हम लोग सेशन एंड करते हैं, काफ़ी लेंथी सेशन हो चुका है। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तमाम स्टूडेंट्स को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।